हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार पांडे सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर आप सभी लोगों का सहृदय स्वागत करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में प्रश्नावली 9.1 का जो है हम 5 क्वेश्चन पढ़ चुके थे। शेष भाग आज पढ़ेंगे। अगला नंबर है 6वां नंबर है। इसमें देखें दिया है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। पहले फिगर बना लेते हैं। देखें, ये भवन हो गया आपका ए बी। 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। अब देखें यहां पर, यहां से यहां तक इसकी ऊंचाई जो है कितना है, 30 मीटर है। लड़का भी तो ऊंचा है कुछ, इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा। जब यहां से देखता है लड़का, उसकी ऊंचाई यहां से यहां तक, उस बच्चे की ऊंचाई जो है, उस लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर दी गई है। यहां से जब वह क्या करता है, कुछ दूर किधर जाता है, भवन की तरफ जाता है। यहां पर आया तो पहले वो कहां से देखा था, यहां से देखा था तो 30 अंश दिखाई दिया। जैसे जैसे हम इस स्तंभ जहां पर जो है 1.5 मीटर है लड़के की ऊंचाई, और पूरे भवन की ऊंचाई यहां से लेकर के यहां तक कितना है भैया, 30 मीटर है। कितना है, 30 मीटर है। ठीक। अब जिसमें लड़के की ऊंचाई यहां से ए से बी तक जो है, ये ऊंचाई कितनी थी, 30 तक थी। अब यहां पर हम ले लेते हैं कौन सा बिंदु, डी बिंदु ले लेते हैं। तो यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी होगी, यहां से यहां तक तो कितना है, 30 मीटर है। लेकिन यहां से यहां तक ऊंचाई कितनी होगी, चूंकि लड़का जो है आंख से देख रहा हो, जबकि वो 1.5 मीटर 1.5 मीटर लंबा है ना, तो इतनी ऊंचाई से देख रहा है ना, तो यहां से यहां तक की ऊंचाई आपकी कितनी हो जाएगी, डी बिंदु से यहां तक। उसी में से क्या करेंगे, 30 में से 1.5 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 28.5 मीटर। यहां से देख रहा है ना, तो जैसे जैसे स्तंभ की ओर कुछ दूर गया तो यहां से उसको कितना दिखाई दिया भैया, 60 मीटर दिखाई दिया। उस बच्चे को कितना दिखाई दिया, शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश दिखाई दिया। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। यही पूछ रहे हैं कि पहले कहां पर था, वो सी बिंदु पर था। यहां से यहां कितने बिंदु पर था, सी बिंदु पर था। तो यहां से यहां तक, इसको भी कुछ मान लेते हैं, सी डैश लिख दिए। यहां से यहां तक जो चला है, कितनी दूर वो चला, जहां से फिर देखा भवन के शिखर का उन्नयन कोण, उसको 60 अंश दिखाई दिया। तो भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया, माना लड़का भवन की ओर x मीटर चलकर गया। हमको यही ज्ञात करना है ना, यही पूछ रहा है कि लड़का जो है यहां से कितनी दूर चलकर गया। तो हम मान लिए यहां से यहां तक वो कितना चला, x मीटर चलकर गया। एक बिंदु ले लेते हैं, क्या, ई बिंदु, कोई भी बिंदु आप ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। कितना चलकर गया, x मीटर। अब यहां से वो देखता है भवन के शिखर का उन्नयन कोण, उसको 60 अंश दिखाई देता है। तो इसको भी मान लेते हैं कुछ, इधर मान लिए क्या मीटर, y मीटर। हमको निकालना क्या है, केवल x मीटर। क्या निकालना है भैया, हमको x मीटर। यहां से यहां तक कितना दूर वो चला है। ठीक, यहां से यहां तक मान लियो x मीटर चला है। अब देखें यहां पर, इसमें देखें 2 त्रिभुज बन रहे हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो ऊर्ध्व ऊंचाई है, जो सीधी ऊंचाई है,
ये हमेशा शामिल होनी चाहिए, पहली चीज। अगली चीज, कुछ बच्चे ऐसा पूछते हैं कि AEC यह त्रिभुज नहीं लिया जाएगा सर, ऐसा भी पूछते हैं। तो देखिए यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ये हमेशा शामिल, जो ऊर्ध्व ऊंचाई है ये हमेशा शामिल होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में देखें कैसा त्रिभुज बना, ADE एक त्रिभुज ए बन गया। अगला ADC, ये शामिल रहेगा ना, तो ADC। ऐसा कभी मत कीजिएगा, AEC मत कीजिएगा। कई बार परीक्षा में काफी चेक करते हुए देखें कुछ बच्चे AEC त्रिभुज में लिख देते हैं, तो गलत हो जाएगा। यह ऊर्ध्व ऊंचाई जो है आपकी यह अवश्य ली जाएगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज AED में। किसमें ले लिए, त्रिभुज AED ले लिए, त्रिभुज AED में। अब देखें AD बटे DE, AD बटे DE, AD बटे DE बराबर, ये आपका लंब हुआ, ये आपका आधार हुआ, इससे लगी हुई छोटी भुजा यही तो है, ED है ना, ये तो कर्ण ही है। तो जो कोण दिया हो, जो पूछा गया हो, उससे लगी हुई छोटी भुजा सदैव क्या होती है, आधार होती है। तो ये लंब है और ये आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, tan के। क्या होता है लंब बटे आधार, tan के। तो आप लोगों को हम बताए थे ना फार्मूला, देखें फिर से बता दे रहे हैं, आप लोग जानते भी होंगे, लाल बटे कका, यही बताए थे आप लोगों को ना। तो यह आपका क्या हुआ, साइन थीटा के, और यह क्या हुआ आपका कास थीटा के, और यह क्या हुआ आपका टैन थीटा के। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कास बराबर आधार बटे कर्ण, और टैन बराबर लंब बटे आधार। आसान सा है ना, याद करने में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लाल बटे कका, ठीक। अब साइन का उल्टा क्या होता है भैया, कासिक होता है, और कास का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, और टैन का उल्टा क्या होता है, काट। काट बराबर आधार बटे लंब होता है। तो यहां हम लिए क्या, हमको ये आधार मिला ना, तो हम लंब पहले लिखे लंब बटे आधार, यही तो लिखे, AD लंब है, AD बटे DE लंब बटे आधार। तो टैन मिला हमको ना, टैन कितना अंश है भैया, टैन आपका है 60। टैन कितना अंश है, टैन 60 अंश यहां पर दिए, त्रिभुज ले लेते हैं। अब AD आपका कितना है भैया, 28.5 बटे DE कितना है y बराबर टैन 60 अंश का मान भैया कितना होता है, √3 होता है। क्लियर। अब यहां पर ध्यान देंगे, पूरा भवन की ऊंचाई 30 मीटर दिया था, यहाँ 28.5 क्यों लिया गया, क्योंकि कोई अपने पैर से थोड़ी देखे, आंख से देखेगा। और लड़का जो है कितने, उसकी लंबाई है 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर जो है 30 में से क्या किया गया है, घटा दिया गया है। अब देखिए यहां /1 के क्रॉस गुणा कर लेते हैं, √3y बराबर 28.5, y बराबर 28.5 बटे √3। ये आपका एक समीकरण बन गया। अब लेते हैं त्रिभुज AD और C में, त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC में AD बटे DC, AD बटे DC, AD बटे DC। AD आपका क्या है, लंब है, और DC क्या है, आधार है। क्यों आधार है, चूंकि 30 अंश है, यहां पर देख रहे हैं कोण है निकालना हमको ना। तो यहां पर देखने लगी हुई छोटी भुजा यही है आपकी CD है, ठीक। ये तो कर्ण ही है, ये आगे लंब है, तो जो लगी हुई छोटी भुजा वही आधार होती है। तो AD बटे DC, तो टैन होगा लंब बटे आधार क्या है, टैन कितने अंश का, 30 अंश लिखिए। AD आपका कितना है, 28.5 बटे DC कितना है आपका, यहां से यहां y है, यहां से यहां x है, तो दोनों जोड़ दे तो DC हो जाएगा ना। तो होगा हमारा क्या, x प्लस y, चाहे y प्लस x लिखते, चाहे x प्लस y। टैन 30 अंश 1/√3 हो गया। कितना हुआ, 1/√3 हो गया। अब देखें यहां पर तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या मिला, x धन y बराबर 28.5 गुणे √3, तिर्यक गुणा कर दिए हम। अब देखें यहां पर आगे
ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब देखते हैं यक्स बराबर क्या होगा आपका। यक्स बराबर 28.5 गुणे √3, यहां प्लस वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, माइनस क्या हो गया, माइनस वाई हो गया। ठीक, अब यक्स बराबर देखें हम, यक्स बराबर 28.5 √3 माइनस y का मान यहां मिला हमको ना 28.5 बटे क्या मिला है, √3। अब y का मान उठा के यहां रख देंगे। ठीक है, कितना 28.5 बटे √3। अगर ऐसा भी करें या तो चाहे तो समीकरण बना देते हैं, जैसे कि y का मान समीकरण इसको 2 बना देते, समीकरण 2 में रखने पर लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर यक्स बराबर, यहां कुछ नहीं तो क्या लिख लिए भैया, 1 लिख दिए ना। अब इसका गुणा करेंगे तो √3 गुणा होगा, कितना हो जाए, 3 × 9, 9 का वर्गमूल क्या आया आपका, 3 ही आया ना, 3 हो गया। 1 से गुणा करेंगे तो यही मिलेगा 28.5 एकम 28.5 बटे क्या है आपका, √3 ही है। यह बराबर हुआ आपका कितना, देखिए इसमें, अब इसमें देखिए 28.5 गुणे 3 है ना, ऋण 28.5 है, तो इसमें अगर हम 28.5 क्या कर लिए, कॉमन ले लिए ना, तो बचा क्या, 3 ऋण 1। ये आया समझ में, ऐसा कर ले, चाहे ऐसा भी आप कर सकते हैं कि 3 का इसमें गुणा कर दें, उसके बाद उसमें से 28.5 घटा दें। ठीक, बटे √3। आगे देखिए 28.5 गुणे 3 में से 1 निकाल दिए, क्या हुआ, 2 हो गया ना, बटे √3। ठीक, अब देखिए यहां पर ऊपर नीचे क्या करें, √3 से गुणा कर लेते हैं, हर का परमीकरण कर देते हैं। आया कितना है यहां पर, 2 पंचे 10, हासिल 1, 2 और 6 16, 1 17, हासिल 1 2 2 4 1 5, एक अंक दशमलव लगा दिए, गुणे √3 बटे √3 गुणा किए, कितना आया हमारा, 3 × 9, 9 का वर्गमूल 3 ही हुआ ना, 3 एकम 3, 3 एकम 3 2 5, 27 गुना 3 9 27, दशमलव के बाद 0, कोई महत्व ही नहीं, उसको छोड़ो। आया कितना हमारा 19√3 मीटर। यही आपका क्या हुआ भैया, आंसर। कहने का मतलब वह लड़का जो है सी बिंदु से यहां पर मकान की तरफ कितनी दूर चल करके आया, यक्स का मान हमारा निकल आया, यक्स इक्वल कितना आया, 19√3। यहां से यहां तक कितनी दूर पर आया था, 19√3 मीटर चल करके आया था। इस समझ में आ गया क्वेश्चन आप लोगों के। चले अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे सवालों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण इसका फिगर होता है। अगर फिगर आपकी समझ में ठीक ढंग से आ जाए तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अगर फिगर गड़बड़ हो गया तो आप कितना भी गुणा भाग करें लेकिन आपका सवाल सही नहीं हो पाएगा। तो फिगर पर विशेष ध्यान दें, क्या पूछ रहा है, किस तरह से कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 60 मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भूमि के एक बिंदु से, चले भाई मान लेते हैं यह भूमि है, इसी बिंदु से एक बिंदु से हम देख रहे हैं। ठीक, बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, चले भाई एक 20 मीटर ऊंचे भवन, ये मान लीजिए क्या है आपका, ये भवन हो गया, ये आपका भवन है। और कितना मीटर ऊंचा है ये भैया, ये भवन आपका
यहां से यहां तक कितना है? 20 मीटर। कितना मीटर है? 20 मीटर ये भवन हो गया। एक जमीन के एक बिंदु से देखते हैं। ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर, अब देखें इसी पर लगी हुई है संचार मीनार का, ठीक। मान लीजिए ए हो गई आपकी संचार मीनार यहां से यहां तक, ठीक। और ए आपका ए बी आपका क्या हुआ? भवन हुआ, ठीक। और एक बिंदु से हम देख रहे थे, ए बिंदु हो गया सी, ठीक। यहीं से हम देख रहे थे। अब यहां से देख रहे हैं कि जो संचार मीनार के तल और शिखर, किसके? संचार मीनार। ये आपकी हो गई क्या? संचार मीनार। यहां से यहां तक इसको मान लेते हैं बिंदु क्या है? डी। संचार मीनार का शिखर ये है और तल उसका ये है, आधार उसका ये है, जड़ उसकी ये है ना, यहीं पर लगा हुआ है ना, ये संचार मीनार है, ठीक। शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। देखिए इसमें ध्यान दीजिए, शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर, पहले तल कहा जा रहा है तब शिखर कह रहे हैं, तो पहले 45 अंश दे रहे हैं तो इसका तल, यहां से जब हम इसके तल को देखें, किसको देखें? इसके तल को, तो कितना अंश का कोण बना भाई? ये 45 अंश का बन गया। और यहीं से हम देख रहे हैं किसको? इसके शिखर को। किसको देख रहे हैं? इसके शिखर को देख रहे हैं, तब कितने अंश का कोण बन रहा है भैया? 60 अंश का। ये यहां तक दर्शा रहा है और ये इससे मतलब नहीं है, ये 60 अंश यहां से यहां तक इसको दर्शा रहा है, ठीक। यहां से देख रहे हैं तो ये आपका बनकर तैयार हो गया चित्र। अब इसमें कह रहे मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है? मीनार की। से जो संचार मीनार लगी है तो इसकी ऊंचाई कितना मान लेते हैं? एच मीटर। कितना मान लिए भैया? एच मीटर। यही आपका जो क्षैतिज तल है इसको हम लिख देते हैं एक्स मीटर हो गया आपका। क्लियर? अब देखें, माना संचार मीनार की ऊंचाई, हमको तो ही निकालेंगे ना संचार मीनार, 7वां सवाल है। माना संचार मीनार की ऊंचाई बराबर एच मीटर। कितना मान लिए? एच मीटर। अब देखें इसमें यह पूरा आधार होना चाहिए, देखें यहां पर ना, जिससे क्षैतिज भी है, तो त्रिभुज लेते हैं ए सी बी में। क्या ले लिए? त्रिभुज ए सी बी में पहले लेते हैं त्रिभुज ए सी बी में। यहां नीचे मानो चाहे ना मानो, यह लिख सकते हैं कि भवन से जिस बिंदु से वो संचार मीनार के तल और शिखर को देख रहा है उसके क्षैतिज दूरी जो है एक्स मीटर, यहां लिख सकते हो, ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें इसमें ए सी बी में ए बी बटे बी सी, क्या लिख रहे हैं भैया? ए बी बटे बी सी बराबर होगा क्या भैया? ए आपका क्या है? लंब है, आधार है, लंब बटे आधार बताइए आपको क्या होगा? tan। tan कितना हो गया आपका? 45 अंश। tan कितना हो गया? 45 अंश हो गया। अब ए बी आपका 20 है, बी सी कितना है? x। tan 45 अंश का मान 1 होता है, 1/1 लिख दिए, फिर ये गुणा कर देंगे तो x बराबर आपका आ गया कितना? 20। अर्थात क्षैतिज दूरी ये कितनी है? 20 मीटर है। कितनी है ये? 20 मीटर है। अब लेते हैं त्रिभुज डीबीसी में, क्या लेंगे? त्रिभुज डीबीसी में। ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं डीसीबी। अब देखें डीबी बटे बीसी बराबर लंब बटे आधार होगा। tan कितना है भैया? 60 अंश है। अब डीबी देखते हैं क्या है? डीबी यहां से यहां तक प्लस यहां से यहां तक, तो तभी तो डीबी होगा। डीबी बराबर डी ए प्लस ए बी, एच प्लस 20। यहां क्या लिख लेंगे भैया? एच प्लस 20 बटे बीसी कितना आया हमारा? 20। एक्स का मान था, यही तो है, एक्स ही तो था ना, तो 20 आ गया है। अब बराबर tan 60 अंश। tan 60 अंश का मान क्या होता है? √3 होता है। यहां 1 लिख दिए। अब क्या कर लेंगे? तिर्यक गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो आपका आ जाएगा एच प्लस 20
बराबर 20 रूट कितना आ गया भैया 3, 20 रूट 3 इसका गुणा कर दिए, तो यच बराबर हो जाएगा 20 रूट 3 ऋण 20। ठीक, यच बराबर अगर दशमलव निकालना है तो 20 गुणे रूट 3 का मान 1.732 होता है, गुणा करके 20 घटा दे, या ऐसे भी रख सकते हैं 20 यहाँ कॉमन ले लिए भैया तो बचा रूट 3 ऋण 1। तो संचार मीनार की ऊंचाई आपकी कितनी हो गई, इतनी मीटर हो गई ना, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, अगर निकालना चाहें तो 1.732 लिख करके उसमें एक हटा दीजिए, बचेगा 0.731, तो 20 से गुणा कर देंगे तो दशमलव निकल आएगा। ठीक, समझ में आ गया ना। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि की एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश तथा उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश। सेम टू सेम सवाल नंबर अभी जो बताया गया 7वां सेम टू सेम उसी तरह से है। अगला है एक मीनार के 8वां आप स्वयं हल कर लेंगे, नहीं हल कर पाएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन हम आप तक पहुंचाएंगे। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हाँ देखिए सवाल नंबर 9। ये सवाल नंबर जो है जो 9वां है ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसमें कह रहे हैं कि एक मीनार के जड़ बिंदु से आधार से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। चले हम बना लेते हैं फिगर पहले। ये क्या हो गई आपकी मीनार हो गई, जड़ बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30। तो ये आपकी हो गई भैया मीनार। ठीक, अब एक तो भवन बना लेते हैं हम आप, ये हो गया भवन हो गया। ठीक, ये आपका हुआ भवन। ठीक, अब देखें माना मीनार की ऊंचाई ए बी और भवन की ऊंचाई सी डी, ए बी और सी डी। मीनार के जड़ बिंदु से पाद बिंदु से भवन के शिखर, मीनार यही इसके जड़ बिंदु से भवन के शिखर का यहां से मिला दे। जो कह रहे हो भैया यही तो कह रहे हैं ना, शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है। कितना है 30 अंश। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इसका इससे मिला दें, इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। ठीक, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार की ऊंचाई भी दिए हैं कितना है 50 मीटर हो, तो भवन की ऊंचाई है। तो हमको क्या ज्ञात करना भैया, भवन की ऊंचाई। मान लिया भवन की ऊंचाई कितना हो गई आपकी h मीटर। ठीक, अब देखिए यहां पर जो मीनार की ऊंचाई है कितना है 50 मीटर है। कितना है 50 मीटर। और भवन से मकान के बीच की दूरी कितना मान लें x मीटर। कितना भैया x मीटर है। चले देखते हैं, माना भवन की ऊंचाई 9वां सवाल, माना भवन की
ऊंचाई बराबर h मीटर तथा भवन से मीनार के बीच क्षैतिज दूरी जो है वो x मीटर है। अब ले लेते हैं त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज यही बन रहा है इधर ना, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में AB बटे BC बराबर tan कितना होगा भैया 60, लंबटे आधार है। AB कितना है 50 मीटर बटे BC आपका x मीटर, tan 60 अंश मान √3 बटे, ये कर सकते हैं तिर्यक गुणा कर लेंगे तो √3 x बराबर 50 से कम 50 तिर्यक गुणा किए, x बराबर आया क्या आपका 50 बटे √3 मीटर। अब देखिए ये x का मान आ गया, अर्थात भवन से अगर मीनार के बीच क्षैतिज दूरी पूछा गया होता, बीच की दूरी पूछ लिया गया होता तो हमारा आ जाता 50 बटे √3 मीटर। अब देखते हैं त्रिभुज DCB में, किसमें, त्रिभुज DBC में चाहे DCB में देखते हैं इसमें। अब यह त्रिभुज देखेंगे DBC, ये जो त्रिभुज बना इससे नहीं मतलब अब है। अब इसमें देखें DC बटे BC, DC बटे BC, ये आपका लंब हुआ, ये आधार हुआ, चूंकि कोण पूछा गया है तो लंब आपका h, लंब बटे आधार tan कितना है भैया, tan 30 अंश दिया है। DC आपका हो गया h मीटर और BC यहां पर क्या है BC x मीटर, tan 30 अंश का मान 1 बटे क्या होता भैया √3, तिर्यक गुणा कर लेते हैं हम तो मिला हमको √3 h बराबर x से कम क्या मिलेगा भैया, x मिलेगा ना, है x मिलेगा। अब देखें यहां पर जहां x है वहां हम क्या लिख सकते हैं 50 बटे √3 लिख सकते हैं, इसको समीकरण रूप में लिख के हल कर सकते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2 भी कर सकते हैं। अब देखें x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहां देख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब x का मान जो है समीकरण 2 में रख दें, x बराबर 50 बटे √3 है तो यहां रख दें x जहां पर है ना, √3 h बराबर x दिया है तो x की जगह हम 50 बटे √3 लिख दिए। ठीक, अब यहां √3 है, यहां पर क्या है √3 है, ऐसे हल कर सकते हैं, दिक्कत हो एक करके तिर्यक गुणा कर लेते हैं तो √3 गुणे √3 h गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 h बराबर क्या हो गया भैया आपका 50 हो गया ना। अब देखें √3 का √3 में गुणा करेंगे 3 त्रिक 9, 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 होगा ना, तो h बराबर आपका क्या आ गया भैया 50 बटे 3, h बराबर 3 से भाग दे दे, 3 1 कम 3 2 5 3 6 18 2 20 16 सही 2 बटे कितना आ गया 3 मीटर। भवन की ऊंचाई आपकी कितनी मिल गई है 16 सही 2 बटे 3 मीटर। कहीं समझने में दिक्कत तो नहीं है ना, आपको समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दसवां तो बिल्कुल आसान सा है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, दोनों ओर आमने सामने भवन की लंबाई 2 खंभे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई, खंभों के बीच खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें 2 त्रिभुज बन जाएगा आसानी से, ये बहुत आसान है। अगला है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर। इसमें देखें फिगर बना हुआ है ना, बना है ना, इसको आप लोग हल कर सकते हैं,
हल कर लेंगे कि नहीं हल कर पाएंगे भाई? चलिए इसको बता देते हैं। 11वां सवाल। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टीवी टावर आप लोग देख रहे होंगे, फिगर है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक मध्य अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है। और कह रहे हैं कि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर और दूर जाओ। इस बिंदु के शिखर बिंदु के पाद से मिलाने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश हुआ। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब भैया देखें, फिगर बना ले। फिगर तो बना ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टावर हुआ, एक बिंदु ये हुआ आपका, और एक बिंदु यहां से बना लें। ए बी सी और डी। यहाँ 20 मीटर और दूर कह रहे थे, ये 20 मीटर हो गया। इसको मान लेते हैं कितना? x मीटर है। ये क्या है? नहर की चौड़ाई है। ये क्या है आपकी? x मीटर नहर की चौड़ाई है। और टावर, इसमें क्या है? टावर की ऊंचाई, इसको मान लीजिए कितना है? h मीटर। ठीक, ये आपकी हो गई टावर की ऊंचाई। यहाँ 60 अंश और यहाँ पर 30 बन गया। देखें अब त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी, चाहे जो आप ले सकते हैं पहले, चाहे ए बी सी ले लो, चाहे ए बी डी ले लो। तो माना टावर की ऊंचाई h मीटर, माना टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर तथा नहर की चौड़ाई बराबर x मीटर, चाहे y मीटर मान ले, चाहे जो मान सकते हैं। अब ले लिए त्रिभुज ए सी बी में। त्रिभुज ए सी बी में देखें, ए बी बटे बी सी बराबर लंबटे आधार होगा। tan कितना है? 60। ए बी एच है बटे बी सी एक्स, 60 अंश मार √3/1 हुआ। तिर्यक गुणा कर लें, h बराबर x√3। समीकरण बन गया आपका 1। ठीक, तिर्यक यहां गुणा किए, x का √3 में √3x, एक x एक कम h हो गया। अब पुनः त्रिभुज ले ले ए डी बी में। पुनः त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में लेंगे ए बी बटे बी डी, हो जाएगा आपका ए बी बटे बी डी लंब बटे आधार बराबर क्या होगा भैया? tan 30 अंश हो गया आपका। ए बी कितना है? h है बटे बी डी। बी डी आपका हो रहा है बी से डी तक, बी डी बराबर होगा बी सी धन सी डी, अर्थात h प्लस 20। x प्लस कितना हो गया भैया? 20 बराबर tan 30 होना √3 हो गए भैया। तिर्यक क्या कर लें? गुणा कर लेना, तो हो गया हमारा √3h बराबर x धन क्या हुआ? 20 हो गया। कितना हुआ? अब देखें, जहां पर ये हमारा हो गया समीकरण क्या? 2 बन गया। अब लिख देते हैं h का मान समीकरण 2 में रखने पर, h का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखें यहां पर h का मान किस में रख दे? समीकरण 2 में। h बराबर इतना आया ना, तो इसको उठाकर हम समीकरण 2 में रख दे। जहां h है वहां x√3 लिख देते हैं। यह देखें √3 यहां है, गुणे √3 गुणे h है, यहां h की जगह पर क्या रख दे? x√3 रख दिए ना, बराबर x धन कितना है भैया? 20। x धन 20। अब देखें यहां पर
इसका गुणा करें √3 गुणे √3, 3 त्रिका 9, 9 को वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो 3x मिला हमको बराबर x धन 20, पक्षांतर कर दें 3x ऋण x बराबर 20, 3x में से x निकाल दें कितना होगा 2x बराबर 20, x बराबर 20/2, 2 दहम्मा 20, x बराबर क्या आ गया भैया 10 मीटर। मिला कि नहीं, x का मान 10 मीटर, अर्थात नहर की चौड़ाई बराबर आपकी 10 मीटर निकल आई। अब x का मान समीकरण 1 में रख दें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रख दें, h बराबर जहां x है वहीं क्या लिख दें 10 गुणे √3, यहां तो है ये देख रहे हैं ना x √3, तो x की जगह क्या लिख दिया, x बराबर 10 मिला तो 10 लिख दिए, 10 गुणे √3, h बराबर आपका क्या आ गया भैया 10 √3 मीटर। यही आपका क्या हो गया आंसर। ये आपका आंसर लिखेंगे तो टावर की ऊंचाई बराबर 10 √3 मीटर और नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। समझ में आया आपके? शेष अगला जो है अगले वीडियो में आप लोग बताएंगे। धन्यवाद। हमें आशा विश्वास है आपके समझ में आया होगा।